हल्दी घाटी में कहानी। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। वर्षा ऋतु थी, लेकिन पानी नहीं बरसता था। हवा बंद थी। बहुत गर्मी और उमस थी। एक पहर दिन चढ़ चुका था। कभी कभी धूप चमक जाती थी। आकाश में बादल छाए हुए थे। अरावली की पहाड़ियों में हल्दी घाटी की दाहिनी ओर एक ऊंची चोटी पर दो आदमी जल्दी जल्दी अपने शरीर पर हथियार सजा रहे थे। एक आदमी बलिष्ठ शरीर, लंबे कद, चौड़ी छाती वाला था। उसकी घनी और काली मूंछें ऊपर को चढ़ी हुई थी और आंखें सुर्ख अंगारे की तरह दहक रही थी। वो सिर से पैर तक फौलादी जरबख्तर से सजा हुआ था। इस आदमी की उम्र कोई 40 वर्ष की होगी। उसका बदन तांबे की भांति दमक रहा था। दूसरा आदमी भी लंबे कद का था, किंतु वो पहले आदमी की अपेक्षा दुबला पतला था। वो अपनी दाढ़ी को बीच में से चीरकर कानों में लपेटे हुए था। उसके सिर पर कुसुम रंग की पगड़ी बंधी हुई थी। उसके शरीर पर भी लोहे के जरह बख्तर थे। एक बहुत बड़ी ढाल उसकी पीठ पर थी और दो सिरोहियां उसकी कमर में बंधी हुई थी। पहला व्यक्ति अपने सिर पर फौलादी टोप पहने हुए था, परंतु वो ठीक जंचता नहीं था। दूसरे व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, घनी खम्मा अन्नदाता, आज का दिन हमारे जीवन के लिए बहुत महत्व का है। यदि आज नहीं तो फिर कभी नहीं। उसने आगे बढ़कर पहले आदमी के झिलमिले टोप को ठीक तरह से कस दिया और फिर एक विशालकाय भाला उठाकर उस व्यक्ति के हाथ में दे दिया। पहले व्यक्ति ने मर्मभेदिनी दृष्टि से अपने साथी को देखा। उसने मजबूती से अपनी मुट्ठी में भाले को पकड़ा और मेघ गर्जना की भांति गंभीर स्वर में कहा, ठाकरा, तुमने ठीक कहा, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। वो पहला व्यक्ति मेवाड़ का राणा हिंदुपति प्रताप था और दूसरा सरदार ग्वालियर का राम सिंह तंवर था। सरदार ने अपनी कमर में दूध की भांति सफेद पटका बांधते हुए कहा, अन्नदाता, आज हमारी तलवार अपनी बहुत दिनों की अभिलाषा पूरी करेगी। आज हम अपनी स्वाधीनता के युद्ध में अपने जीवन को सफल करेंगे, जीत कर या हार कर। प्रताप ने कहा, बिल्कुल ठीक, यही होगा। मैं आज उस भाग्यहीन राजपूत कुल कलंक को, जिसने अपनी वंश की आन को नहीं, राजपूत मात्र के वंश को कलंकित किया है, इस अपराध के लिए दंड दूंगा। वो एक बार फिर अपनी पूरी ऊंचाई तक तनकर खड़ा हो गया और उसने एक बार अपने उस विशालकाय भाले को अपने विशाल भुजदंड पर तौला। सरदार ने अचानक चौंक कर कहा, अन्नदाता, आपकी ये मणि तो यहीं पर रह गई। ये कहकर उसने पत्थर की चट्टान पर पड़ी हुई एक देदीप्यमान मणि उठाकर प्रताप के दाहिने भुजदंड पर बांध दी। वो सूर्य के समान चमकती हुई मणि थी। उसे देख प्रताप ने हंसकर कहा, वाह, इस अमूल्य मणि को तो मैं भूल ही गया था। परंतु ठाकरा, सच बात तो यह है कि अब भूलने के लिए मेरे पास बहुत कम चीजें रह गई हैं। सरदार ने हाथ जोड़कर विनीत स्वर में कहा, स्वामी, आपका जीवन और आपका ये भाला जब तक सुरक्षित है, तब तक आपको संसार की किसी बहुमूल्य वस्तु की चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारे जीवन की सबसे बहुमूल्य वस्तु तो हमारी स्वतंत्रता है। अगर हम उसकी रक्षा कर सकें तो हमें ऐसी छोटी मोटी मणियों की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। राणा ने मुस्कुराकर वृद्ध सरदार की ओर देखा। सरदार बड़े मनोयोग से वो मणि राणा के दाहिने भुजदंड पर बांध रहा था। प्रताप ने मुस्कुराकर कहा, किंतु ठाकरा, क्या सचमुच आपको इस किंवदंती में विश्वास है कि जो कोई इस चमत्कारी मणि को पास में रखेगा वो युद्ध में अजेय और सुरक्षित रहेगा? सरदार ने गंभीरता से कहा, अन्नदाता, बूढ़े लोगों से यही सुनते आए हैं। प्रताप ने एक बार फिर अपने भाले को हिलाया। तब ठीक है, आज इस बात की परीक्षा हो जाएगी। परंतु ठाकरा, इस बात का फैसला कैसे होगा कि इस मणि का प्रभाव सबसे अधिक है या मेरे इस मित्र का? उसने गर्वपूर्ण दृष्टि से अपने भाले की तरफ देखा, उसे एक बार फिर हिलाया। सूर्य के उस धुंधले प्रकाश में उसकी बिजली के समान चमक उसकी आंखों में कौंध मार गई। उसने अपने होठों को संपुट में कस लिया
और एक बार फिर भाले को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ा और कहा, मेरे प्यारे सरदार, जब तक ये वज्रमणि मेरे हाथ में है, मुझे किसी दूसरी मणि की परवाह नहीं। पर्वत की उपत्यका से सहस्रों कंठस्वरों का जयघोष सुनाई पड़ा। राणा ने कहा, सेना तैयार दिखती है, अब हम लोगों को भी चलना चाहिए। वो आगे बढ़ा और बुढ़ा सरदार राणा के पीछे पीछे। 20,000 राजपूत योद्धा उपत्यका के समतल मैदान में व्यूहबद्ध खड़े थे। घोड़े हिनहिना रहे थे और योद्धाओं की तलवारें झंझना रही थी। उस समय धूप कुछ तेज हो गई थी। बादल फट गए थे। सुनहरी धूप में योद्धाओं के जिरह बख्तर और उनके भालों की नोकें बिजली की तरह चमक रही थी। वे सब लौह पुरुष थे, युद्ध के सच्चे व्यवसायी, जो मृत्यु के साथ खेलते थे और जिन्होंने जीवन को विजित कर लिया था। वे देश और जाति के पिता थे। वे वीरों के वंशधर थे और स्वयं भी वीर थे। वे अपनी लोहे की छाती की दीवारें बनाए निश्चल खड़े हुए थे। चारण और बंदीगण कड़खे की ताल पर विरुद्ध गा रहे थे, धौन से बज रहे थे। घोड़े और सिपाहीज भी उतावले हो रहे थे। सेना के अग्रभाग में एक छोटा सा हरियाली का मैदान था। उसमें 17 योद्धा सिर से पैर तक शस्त्रों से सजे हुए खड़े थे। उनके घोड़े उन्हीं के पास थे और वे सब भी जिरबख्तर से सुसज्जित थे। सेवक उनकी बागडोर पकड़े हुए थे। वे मेवाड़ के चुने हुए सरदार थे, जो अपने राणा की प्रतीक्षा में खड़े हुए थे। सिंह की भांति राणा ने उनके बीच पदार्पण किया। सहस्रों सरदार पृथ्वी पर झक गए। उनकी तलवारें खनखना उठीं और पीठ पर बंधी हई बड़ी ढालें हिल पड़ी। सेना ने महाराणा को देखते ही वज्रध्वनि से जयघोष किया। प्रताप ने एक ऊंचे टीले पर खड़े होकर अपने सरदारों और सेना को संबोधित करके कहा, मेरे प्यारे वीरों के वंशधरों, आज हम वो कार्य करने जा रहे हैं जिसे हमारे पूर्वजों ने हमेशा किया है। हम आज मरेंगे अथवा विजय प्राप्त करेंगे। हमारा इस युद्ध में कोई स्वार्थ नहीं है। हम केवल इसलिए युद्ध कर रहे हैं कि हमारी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप हो रहा है। क्या यहां पर कोई ऐसा राजपूत है जो पराया गुलाम बना रहना पसंद करे? उसे मेरी तरफ से छुट्टी है, वो अपना प्राण लेकर यहां से अलग हो जाए। परंतु जिसने क्षत्राणी का दूध पिया, उसके लिए आज जीवन का सबसे बड़ा दिन है। आज उसे अपने जीवन की सबके बड़ी साध पूरी करनी चाहिए। इसके बाद प्रताप ने एक ललकार उठाई और उच्च स्वर से पुकारकर कहा, वीरों, क्या तुम्हारे पास तलवारें हैं? राणा ने फिर उसी तेजस्वी स्वर में कहा, और तुम्हारी कलाइयों में उन्हें मजबूती से पकड़े रखने के लिए बल है? सेना ने जयनाद किया। हजारों कंठ चिल्लाकर बोले, हम जीते जी और मर जाने पर भी अपनी तलवारों को नहीं छोड़ेंगे। हमें यथेष्ट बल है। राणा ने सतेज स्वर में कहा, तब चलो, हम अपनी स्वाधीनता के युद्ध में अपने जीवन और अपने पुरखों के नाम को सार्थक करें। इस गगन भेदी वाणी से सारा वातावरण उत्साह से भर गया। प्रताप उछलकर घोड़े पर सवार हो गए और सरदारों ने तुरंत उन्हें चारों ओर से घेर लिया। पहाड़ी नदी के तीव्र प्रवाह की भांति वो लौह पुरुषों का दल अग्रसर हुआ। धौंसा बज रहा था और कड़खे के ताल पर चारण और बंदीगण सिपाहियों की प्रत्येक टुकड़ी के आगे उनके पूर्वजों की विरुदावलियां ओज भरे शब्दों में गाते हुए चल रहे थे। मुगल सैन्य 1 लाख से अधिक था, जिसमें 60,000 चुने हुए घुड़सवार थे। उसमें तुर्क, तातार, यवन, ईरानी और पठान सभी योद्धा थे। सवारों के पीछे हाथियों का दल था और उन पर धनुर्धारी योद्धा सवार थे। दाहिनी तरफ मानसिंह 30,000 कछवाहों को लिए हुए खड़े थे। बाई तरफ सेनापति मुजफ्फर खां 30,000 मुगलों के साथ था। हरावल में 10,000 चुने हुए पठानों की फौज थी। बीच में एक ऊंचे हाथी पर शहजादा सलीम अपने 6,000 शरीर रक्षकों के साथ युद्ध की गतिविधि देख रहा था। दोनों सेनाएं सामना होते ही भिड़ पड़ी। प्रताप अपनी सेना के मध्य भाग में चल रहे थे। उनके दाहिने भाग में सलूम्बरा सरदार थे और बाई ओर विक्रम सिंह सोलंकी। प्रताप ने सोलंकी को शत्रु के बाएं पक्ष पर जमकर आक्रमण करने की आज्ञा दी।
इसके बाद तुरंत ही उन्होंने सलुम्बरा सरदार को मुगल पक्ष में दाहिनी ओर से घुस जाने का आदेश दिया और फिर वो स्वयं तीर की भांति अपने चुने हुए वीरों के साथ मुगल सैन्य के हरावल पर टूट पड़े। प्रताप का दुर्धर्ष वेग मुगल सैन्य न सह सका। हरावल टूट गया और सेना के प्रबंध में तुरंत गड़बड़ी पैदा हो गई। सलीम ने अपनी सेना को भागते हुए देखकर अपने हाथी के पैरों में जंजीर डाल दी। शहजादे को दृढ़ता से खड़ा देखकर मुगल सेना फिर से लौट आई। अब युद्ध का कोई बंधन न रहा। तेगे से तेगा बज रहा था। दुधारे खड़क रही थी। खून के फव्वारे बहन निकले थे। घायलों और मरते हुओं का चीत्कार सुनकर कलेजा कौपता था। वीर डॉट योद्धा लोग दर्प से उन्मत्त होकर घायलों और अधमरों को अपने पैरों से रौंदते हुए आगे बढ़ रहे थे। प्रताप अप्रतिम तेजस्वी और देदीप्यमान थे और वे दुर्धर्ष शौर्य से मुगल सैन्य में घुसते जा रहे थे। सरदारों ने उनको रोकने के बहुत प्रयत्न किए, परंतु उनका क्रोध निस्सीम था। वे बढ़ते ही चले गए। सरदारों ने उनके अनुगम की चेष्टा की, परंतु प्रताप उनसे दूर होते चले गए। युद्ध का बहुत कठिन समय आ गया था। प्रताप के चारों तरफ लोथों के ढेर थे, परंतु शत्रु उनकी तरफ उमड़े चले आ रहे थे। उनका चेतक हवा में उड़ रहा था। वे सलीम के हाथी के पास जा पहुंचे। उन्होंने चेतक को एड़ दी और उछलकर भाले का एक भरपूर हाथ हौदे में मारा। पीलवान मरकर हाथी की गर्दन पर झूल पड़ा। सलीम ने हौदे में छिपकर जान बचाई। फौलाद के मजबूत हौदे में टक्कर खाकर प्रताप का भाला भन्ना कर टूट पड़ा। प्रताप ने खींचकर दुधारा निकाल लिया। हजारों मुगल उनके चारों तरफ थे। हजारों चोटें उन पर पड़ रही थी। प्रताप और उनका चेतक बराबर आगे बढ़ते चले जा रहे थे। प्रताप ने आंख उठाकर देखा तो वे अपनी सेना से बहुत दूर चले आए थे। उन्होंने जीवन की आशा छोड़ दी और दोनों हाथों से तलवारें चलाने लगे। लाशों का तूमार लग गया। चीख चिल्लाहट के मारे आकाश रो उठा। प्रताप का सुनहरे काम का झिलमिला टोप धूप में सूर्य की भांति चमक रहा था और उनके भजदंड में बंधा हुआ वो अमूल्य रत्न आंखों में चकाचौंध कर रहा था। इन्हीं चिन्हों से उन्हें पहचान कर मुगल योद्धा उन पर टूट पड़े थे। प्रताप के शरीर में बहुत घाव हो गए थे। वे शिथिल होते जा रहे थे। उनके शरीर का बहुत सारा रक्त निकल चुका था। उन्होंने थकित दृष्टि से अनंत तक फैले हुए मुगल सैन्य की ओर देखा, एक ठंडी सांस ली और अपने हृदय में एक वेदना की टीस का अनुभव किया। अब वे मृत्यु से आंख में चौली खेल रहे थे। सलुम्बरा सरदार ने दूर से देखा। वे शत्रुओं के दाहिने पक्ष का लगभग बिल्कुल विध्वंस कर चुके थे। कछुआओं से उन्होंने खूब लोहा लिया था। उन्होंने दूर से देखा प्रताप का अकेला झिलमिला टोप और वो अमूल्य मणि मुगलों के अनंत सैन्य समुद्र में डूबती हई नौका के समान एक क्षणिक झलक दिखा रहे हैं। उनके हृदय में हाहाकार मचने लगा। उन्होंने कहा, अरे, मेवाड़ का सूर्य तो यही अस्त हो रहा है। बुढ़े बाघ ने अपने घोड़े को एड़ दी। उसकी बाघ मोड़ी और अपने योद्धाओं को ललकार कर कहा, हिंदूपती महाराणा की जय हो। वो देखो, महाराणा ने शहजादे के हाथी को घेर लिया है। आओ चलो, आज हम प्राण देकर महाराणा का अनुगम करें। वीरों ने हुकार भरी। बिजली की तरह तलवारें चमकने लगी और तलवार के जादू से मुगल सैन्यवन में रास्ता बनने लगा। अमर वीरों की वो छोटी सी टुकड़ी शत्रुसेना को चीरती हुई क्षण क्षण में महाराणा के निकट होने लगी। महाराणा का एक हाथ बिल्कुल निकम्मा हो गया था। अब उनमें वार करने की ताकत नहीं थी। वो केवल अपना बचाव करते रहे थे। उनकी गर्दन कंधे पर लटकने लगी। उन्हें मुमूर्षु अवस्था में देखकर यवन सैन्य ने घनगरज ध्वनि से अल्लाहो अकबर का नारा लगाया और दूसरे ही क्षण वह नाजय एकलिंग की वीर गर्जना में विलीन हो गया। एक बार फिर तलवारों के उस समुद्र में ज्वार आया। महाराणा ने सचेत होकर पीछे की ओर देखा। रंगीन पगड़ियां उनकी तरफ को लहराती हुई चली आ रही है। उन्होंने एक बार चेतक को ललकारा। दूसरे ही क्षण किसी ने उनके सिर से वो झिलमिला टोप उतार लिया
और एक दूसरी पगड़ी उनके सिर पर रख दी। वो अमूल्य मणि भी उनके भुजदंड से खोल ली गई। महाराणा ने मुरझाई हई दृष्टि से देखा सलुम्बरा सरदार अपने घोड़े की बाग को दांतों से पकड़े हुए, उनका झिलमिला टोप अपने सिर पर रखे हुए है, और उनकी वो मणि भी सरदार के दाहिने भुजदंड पर बंधी हुई है, और वो अपनी ओर उमड़ते हुए मुगलों को ढकेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्रताप ने कहा, ठाकरा, ये क्या? सरदार ने दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए कहा, अन्नदाता, आज ये सेवक अपने नमक का हक अदा करेगा। आप हिंदू कुल के सूर्य हैं, पीछे को हटते जाइए। असमय में ही सूर्य का अस्त न होना चाहिए। जाइए स्वामी। सरदार ने अपने हाथ से चेतक की बाग मोड़ दी और वे उनको बीच में करके पीछे हटने लगे। लोहे की बेजोड़ मार चारों तरफ से पड़ रही थी। अपने प्राय की किसी को सुध नहीं रही थी। सलुम्बरा सरदार बुढ़े बाघ की भांति भयानक वेग से हाथ चला रहे थे। प्रताप ने थोड़ी देर विश्राम पाकर चैतन्य लाभ किया। उन्होंने कंपित स्वर से कहा, ठाकरा, आपके वंशजों को इस राजसेवा का पुरस्कार मिलेगा। प्रताप ने चेतक को एड़ दी और देखते देखते वो युद्ध क्षेत्र से बाहर हो गए। झिलमिला टोप और मणि सलुम्बरा सरदार के मस्तक और भुजदंड पर मुगल सैन्य के बीच उसी प्रकार देदीप्यमान हो रहे थे, और उसी प्रकार एक अजेब भुजदंड हजारों मुगलों के सिर काट रहा था। सारा यवंदल अल्लाह अकबर का जयनाद करता हुआ उसी झिलमिले टोप और देदीप्यमान मणि को लक्ष्य करके धावा कर रहा था। असंख्य शस्त्र उन पर टूट रहे थे। धीरे धीरे जैसे सूर्य समुद्र में अस्त होता है, उसी तरह लहू से भरे हुए उस रण समुद्र में वह देदीप्यमान मणि से पुरस्कृत वीर भुजदंड और उस प्रतापी झिलमिले टोप से सुरक्षित वो उन्नत मस्तक झुकता ही चला गया, और अंत में दृष्टि से ओझल हो गया। युद्ध क्षेत्र कई कोस पीछे रह गया था। एक नाले के किनारे प्रताप थकित भाव से एक पत्थर का सहारा लिए हुए पेड़ के पास पड़े थे, और उनका चेतक वहीं पर पड़ा हुआ अंतिम सांस ले रहा था। प्रताप ने अंजलि में जल लेकर मुमूर्षु चेतक के मुंह में डाला। उसने जल को कंठ से उतारकर एक बार अपने स्वामी की ओर देखा और दम तोड़ दिया। वीरों का वंशधर वह प्रतापी राणा अपने प्रिय घोड़े से लिपटकर विलाप करने लगा। उसके घावों से रक्त बह रहा था और उसके अंग अंग घावों से भरे हुए थे। किसी ने पुकारा, महाराज, आप जैसे वीर को इस असमय में कातर होने का अवसर नहीं है। प्रताप ने आंखें उठाकर देखा। उसके चिरशत्रु भाई शक्ति सिंह थे। प्रताप ने ज्वालामय नेत्रों से शक्ति सिंह की ओर देखा और कहा, शक्ति सिंह, क्या तुम आज इस समय 11 वर्ष बाद अपने उस अपमान का बदला लेने आए हो? मैंने तुम्हें मुगलों के सैन्य में बहुत ढूंढा। मेरे अपराधी तुम और मानसिंह थे, सलीम नहीं। तुम लोग राजपूत पिता के पुत्र होकर और राजपूतनी का दूध पीकर विधर्मी मुगलों के दास बने। मैं आज तुम दोनों राजपूत कुल कलंकियों को मारकर अपनी जाति के कलंक को नष्ट करना चाहता था, लेकिन अब तुम देखते हो, इस समय तो मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। मेरा प्यारा सहचर भाला उस युद्ध में टूट गया, मेरी तलवार भी टूट गई। अब मेरे पास कोई भी शस्त्र नहीं है, परंतु तुम्हारे जैसे गुलाम गीदड़ सिंह को घायल समझकर उस पर आक्रमण करेंगे संभव नहीं। आओ, मैं मरने से पहले एक कलंकित राजपूत से पृथ्वी माता का उद्धार करूं। प्रताप ने एक बार बल लगाकर उठने की चेष्टा की, पर वो उठ न सके। शक्ति सिंह ने तलवार फेंक दी। उन्होंने एक दूब का टुकड़ा वहीं से उठा लिया और उसको दांतों में दबाकर दोनों हाथ जोड़कर वो आगे बढ़े। उन्होंने अपनी पगड़ी प्रताप के चरणों में रख दी और कहा, हिंदूपति राणा, ये विश्वासघाती कुल कलंकी कभी अपने को आपका भाई कहने का साहस नहीं कर सकता। तलवार मेरे पास है, उसकी धार अभी तीखी है। लीजिए महाराणा, और अपने अपराधी को दंड दीजिए। उसने तलवार महाराणा के आगे रख दी और सिर झुकाकर उनके चरणों में पड़ गया। राणा की आंखों में आंसू उमड़ आए। उन्होंने गदगद कंठ से कहा, भाई शक्ति सिंह, मुझे माफ करो, मैंने तुम्हें समझा नहीं। परंतु यदि युद्ध से पहले तुम मेरे सामने आकर ये शब्द कहते
और आज मैं तुमको सच्चे सिसोदिया की तरह तलवार चलाकर मरते देखता तो मुझे बहुत आनंद होता। शक्ति सिंह ने कहा, युद्ध के समय तक मेरा मन द्वेष के मैल से परिपूर्ण था और मैं मुगलों का एक सेनापति था। किंतु जब मैंने आपको घायल और निशस्त्र युद्ध से लौटते हुए देखा और देखा कि 2 मुगल शत्रु आपका पीछा कर रहे हैं, तब मुझसे न रहा गया। माता का वह दूध जो हमने आपने एक साथ पिया था, सजीव होकर उमड़ आया। मैंने सेना को त्याग कर उन मुगलों का पीछा किया और उन दोनों को मार गिराया। वो देखे नाले के पास दोनों मरे पड़े हैं। अब हिंदुपति महाराणा, आपकी जय हो। ये तलवार कमर से बांधिए और मेरा ये घोड़ा लीजिए, सामने की उस घाटी में चले जाइए। वहां मेरे विश्वस्त अनुचर हैं। आपके घावों का तुरंत बंदोबस्त हो जाएगा। प्रताप ने आश्चर्यचकित होकर कहा, और तुम शक्ति सिंह? महाराणा, मैं शहजादे सलीम के पास जाकर अपना अपराध स्वीकार करूंगा और उनसे कहूंगा कि वो मुझे अपने हाथी के पैरों से कुचलवाकर मार डालें, क्योंकि मैंने उनका सैनिक होकर उनके शत्रु की रक्षा की है। शक्ति सिंह रुका नहीं, चल पड़ा। प्रताप ने कहा, भाई सुनो। शक्ति सिंह ने कहा, महाराणा, मेरा अपराध बहुत भारी है। मैं कभी इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता कि आप मुझे दंड दे सकते हैं। मैं यवन सेनापति से ही दंड चाहता हूं। शक्ति सिंह चले गए। प्रताप ने अपने वीर भाई को पहचाना। बड़ी देर तक उनकी ओर देखते रहे, फिर भाई की दी हुई तलवार कमर में बांधी और घोड़े पर चढ़कर चल दिए। प्रातःकाल का समय था। महाराणा प्रताप पर्वत की एक गुफा में शिला पर बैठे हुए थे। 5 सरदार उनके इर्द गिर्द थे। उनके घाव अब अच्छे हो चले थे। वे शक्ति सिंह की बारंबार प्रशंसा कर रहे थे। एक लंबी मनुष्य मूर्ति उस गुफा के द्वार पर आकर खड़ी हो गई। वे शक्ति सिंह थे। प्रताप भुजा भरकर उनसे मिले। शक्ति सिंह ने वो मणि अपने वस्त्र में से निकालकर प्रताप के सामने रखी और कहा, महाराज, ये मणि सलूम्बरा सरदार ने मरते समय मुझे दी थी और वसीयत की थी कि मैं ये आपके हाथ में दूं। इसके बाद उन्होंने सलूम्बरा सरदार की वीरतापूर्ण मृत्यु का करुण वर्णन किया और वर्णन करते करते रो पड़े। उन्होंने महाराज से कहा, मैं अनुताप की आग में जला जाता हूं। आपके पास से लौटकर मैंने सलूम्बरा सरदार को देखा। उस समय भी उनके शरीर में प्राण थे। जब उन्होंने सुना कि स्वामी की प्राण रक्षा हो गई तो उनके मुख पर मुस्कुराहट आई और उनके प्राण निकल गए। धन्य है वे वीर क्षत्रिय सरदार जो इस तरह स्वामी के लिए प्राण देते हैं। मैंने सलीम से अपना अपराध कह दिया था, परंतु सलीम ने कोई दंड न देकर आपके पास जाने को कह दिया। अब महाराज, आप मुझे दंड दीजिए। प्रताप ने अपने भाई का हाथ पकड़कर प्रेम से अपने निकट बैठाया और समय फरमान जारी किया कि भविष्य में सलूम्बरा सरदार के वंशधर मेवाड़ की सेना के हरावल में रहेंगे और शक्ति सिंह के वंशज युद्ध क्षेत्र में दाहिने पक्ष पर रहेंगे।